Today is the first week of this month, and as we have decided, we will learn about the communion, the bread and the wine. इस महीने का पहला हफ्ता है और आज हमने कहा था कि हम आज प्रभु भोज के बारे में सीखेंगे. Amen. Are you ready to learn more? Last time what have we learned? याद है आप लोग को कि हम लोग ने क्या सीखा था कम्युनियन के बारे में? Okay, bow down. This is Melchizedek. And who is this? Abraham. What did Abraham do? He gave the tithe. He gave the tithe. याद आया सबको? मेल्कीजेडेक और अब्राहम. अब्राहम के बारे में हम लोग ने सीखा था. अब्राहम कौन है? मेल्कीजेडेक कौन है? ये प्रभु यीशु. कैसे हमको मालूम है कि प्रभु यीशु मेल्कीजेडेक है? हाँ, क्योंकि हिब्रू में लिखा है कि उसका कुछ भी पता नहीं है वचन के अनुसार, और हिब्रूज में लिखता है कि मेल्कीजेडेक ही है जिसका माता पिता नहीं है लेकिन वो स्वर्ग से आया है. इसके लिए मेल्कीजेडेक कौन है? हमारा यीशु. तो हम देखते हैं कि ब्रेड एंड वाइन में, स्टार्टिंग में ब्रेड एंड वाइन में यीशु मसीह ने उत्पन्न किया है. इट इज ही हु स्टार्टेड द ब्रेड एंड द वाइन. सो व्हेन Melchizedek is giving the bread and the wine to Abraham to refresh him, what does Abraham gives me back? He gives Abraham the tithe. Okay, this was the first part. Thank you. Okay, समझ गए आप लोग सब लोग? Okay, so now today we are going to do the second part. आज हम दूसरा भाग इसका देखेंगे. Okay, second part is what? और दूसरा भाग क्या है? Okay, so now we are learning about the second part. The second part is called as the deliverance. और हम दूसरे भाग में हम देखेंगे छुटकारा के बारे में. Okay, today we have sang most of the songs that is talking only about deliverance. आज हमने जो गीत भी गाया है छुटकारा के बारे में. It's all about deliverance. ये छुटकारा के बारे में है. प्रभु स्वर्ग में है. Our God is an awesome God. He reigns on high. He reigns. How He is reigning on? When He reigns on high, it is He that delivers us from every of the problems in this world. कैसे छुटकारा पाएंगे? जैसे कि प्रभु जो है वो स्वर्ग में राज कर रहा है, और वो राज कर रहा है. जब वो राज कर रहा है तो उसके लोगों को छुटकारा देता है. Amen. So when we read the Old Testament, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, we have seen that when the fall of Adam happened, जब आदम का जब गिरना हुआ, the God said to Satan, और परमेश्वर ने शैतान से कहा, the seed of a woman will crush you. और उसने कहा कि जो स्त्री का जो बीज है वो तेरे सर को कुचलेगा. Now this was said where? In the New or in the Old Testament? और ये कहाँ पे कहा गया है? पुराने नियम के नया नियम में. पुराने नियम में. So it is said in the Old Testament, but it became the reality in the New Testament. हम देखेंगे कि परमेश्वर ने पुराने नियम में इसे कहा गया था, लेकिन ये जो शब्द पूरा हुआ है वो है नया नियम में. Through the life of Jesus. वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ. And it became the reality through Jesus with a new covenant. और ये यीशु मसीह के द्वारा हुआ नया नियम के द्वारा. Amen. So whenever you read the Old Testament, जब भी आप पुराने नियम पढ़ते हो, you should understand it is just a shadow. तो आप ये जाने कि वो एक छाव है कि सम्मान है. When you read the Old Testament, जब आप पुराने नियम पढ़ते हो, we have seen that there were some deadly snakes. हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जो सांपों को, and that snakes was in the camp of the Israelites, and it was a very poisonous, venomous snakes. और वो जो सांप था वो बहुत ही जहरीली थी. And what did Moses do? Moses took the metal and he made a cross and he put one snake on that, and whoever looked to that cross were healed. और मूसा ने ऐसा किया कि उस सांप को उठाकर वो सांप के जो क्रूस का खंबा, सांप के जो खंबा को उसने उस जगह पे खड़ा किया, तो जो लोग भी उस सांप के जो स्थान को देखता था तो वो लोग चंगाई हो जाते थे. और जो भी जहर था उसको इफेक्ट नहीं होता था.
नहीं होता था. Okay, and the Bible said that whoever looked, जो भी anybody whoever who looked did not have that effect of the poison upon their body. Today, जो लोग भी वो सर्प को देखता था तो उनके जो 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 शरीर में जो जहरीली थी, जो सांप ने काटा था, वो चंगाई हो जाता. now that is a shadow. वो एक परछाई, Today what is परछाई को दर्शाता. today what is the reality? तो सच में क्या है? Today when you see at the cross, जब आज आप क्रूस को देखते हो, when you see Jesus on the cross, आप यीशु को क्रूस पर देखते हो, whenever you see Jesus on the cross and you receive what Jesus have done, the finished work on the cross, the word of God says it, you receive the healing. जब आप आज क्रूस की तरफ देखते हो, जब आपके आंखें क्रूस के ओर होता है, तो आप उस चंगाई को पाते हो. Amen. You receive salvation, you receive deliverance, you receive a breakthrough, financial breakthrough, whatever that you need when you look to the cross. जब आप क्रूस को देखते हो तो आप उस आपके जीवन में चाहे पैसे की छुटकारे की जरूरत हो, चंगाई की जरूरत हो, बीमारी की छुटकारे की जरूरत हो, जब आप क्रूस को देखते हो तो वो आपके जीवन में कार्य होता है. So when you read the Old Testament, it is the shadow of it is a shadow, it is not a reality, it is just a shadow. बाइबल बताते हैं कि जब आप पुराने नियम को देखते हो, एक परछाई के समान है और एक परछाई के ही समान है. It is not the reality. वो एक सच व्हाट इज द रियलिटी? सच्चाई. सच्चाई. सच्चाई नहीं है. You don't see the person. आप उस जगह को, वो व्यक्ति को नहीं देखते हो, आप सिर्फ एक छाया को देखते हो, shadow. एक परछाई को देखते हो. You just see the shadow. But when you come in the New Testament, जब आप नया नियम में आते हो you see the reality. तो वो आप जो सच्चाई को देखते हो. Amen. Amen. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? Are you understanding? क्या आप समझ You रहे are हो? seeing the shadow in the old तो जब आप परछाई को देखते हो पुराने नियम and you're में, seeing the reality in the New लेकिन Testament. उसकी जो परछाई की जो छाव है, लेकिन आप नया नियम में उस सच को आप देख लेते You हो. see the hidden nature of Jesus in the Old Testament. आप देख सकते हो कि यीशु मसीह की जो छुपा हुआ गुप्त चरित्र है. But in reality, in the New Testament, you see Jesus. पुराने नियम में आप यीशु मसीह के गुप्त के उसके चरित्र को देखते हो, लेकिन नया नियम में आप उसे सही में देखते हो. Amen. The law is not clear in the Old Testament. जो व्यवस्था थी वो पुराने नियम में एकदम साफ नहीं दिखती So थी. whatever you see in the Old Testament, जो भी आप पुराने नियम में देखते हो, it becomes clear in the New Testament. तो जो पुराने नियम में जो व्यवस्था दी गई थी वो साफ आपको नया नियम में देखते हो. Amen. The Old Testament completes the New Testament. और जो पुराने नियम है वो पूरी तरह से काम पूर्ण करता है नया नियम में. And the New Testament completes the Old Testament. और जो नया नियम है वो पूरी तरह से पुराने नियम को पूरा करता है. That's the reason why whenever Jesus used to preach, whenever Jesus used to heal somebody, or when he used to talk to the Pharisees, the one word that he used to say. और जब भी यीशु मसीह प्रचार करता था, जब भी यीशु मसीह वहाँ पे लोगों से कहता था, तो वो हमेशा एक बात कहता था. He always used to say, "You have heard." और यीशु मसीह हमेशा उनसे कहता था कि आप सुने हुए हो, You have heard. आप सुने हुए हो, But today I say to you. लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ. Amen. So that is the Old Testament. तो ये पुराने नियम में था. Today is the New Testament. आज वो नया नियम है. You know fasting in the Old Testament क्या आप जानते हो उपवास जो था वो पुराने नियम में, was working to defeat the outward enemies. तो वो जो पुराने नियम में जो उपवास होता था वो बाहर के शत्रु को नाश करने के लिए. But today when you fast, आज अगर आप उपवास करते हो you are defeating the enemies that is inside of you. तो जब आप आज उपवास करते हो तो आपके अंदर जो शत्रु आपको गिराना चाहता है उसको आप नाश करते हो. Still people are following the Old Testament. फिर भी लोग जो है पुराने नियम के अनुसार उपवास करते हैं. If you ask them why you are fasting, अगर आप उनसे पूछते हो कि आप क्यों उपवास करते हो, अरे मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इसके लिए मैं फास्टिंग करता हूँ. Wrong. If you are in the new covenant, that old fasting will not work today. अगर हम नया नियम में है तो पुराने नियम के जो उपवास के जो तरीका है वो नहीं चलेगा, क्योंकि उपवास जो पुराने नियम में
वो एक बाहरी रूप से उपवास होती थी। In the Old Testament, पुराने नियम में when people were fasting, जब लोग उपवास करते थे the Lord used to fight the outward battles, तो प्रभु जो है उनके द्वारा बाहर दुश्मनों से लड़ाई करता the था। physical enemies. वो एक शारीरिक दुश्मन थे। But in the New Testament, लेकिन अगर हम देखते हैं नया नियम in the में, New Testament, नया नियम में when you fast जब आप उपवास करते हो with the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा, the Lord fights your inward enemies. तो प्रभु जो है आपके अंदर की जो कमजोरी है, दुश्मन है, उसको लड़ता है। Now you will ask me, what are your inward enemies? तो आप पूछेंगे कि मेरे अंदर दुश्मन कौन है? Anybody knows who are your inward enemies? क्या आप जानते हैं आपके अंदर कौन दुश्मन काम करता है? Which stops you from receiving most of your blessings? तो जो भी हमारे आशीष को रुकाता है, जो हमारे अंदर दुश्मन है, Anybody knows? क्या आप जानते हो आपके अंदर दुश्मन कौन है? Yes? Aiva, amen. Sorry, Arabic. ईर्ष्या Yes. यानी जलन, गुस्सा, क्रोध, ये सब हमारे दुश्मन है अंदर। So before you fight Goliath, गोलायत से लड़ने से पहले first you have to fight your inward battles. तो आपके अंदर के गोलायत को मारना है। You should have that experience of fighting and defeating your inward battles. Then the outward battle becomes easy. आपके अंदर के गोलायत को, दुश्मन को पहले मार गिराना है। Amen. Amen. So today we are learning today we are learning a shadow. आज हम सीख रहे हैं परछाई के बारे में। We are learning a shadow which happened in the wilderness, Exodus chapter 12. We are learning that to understand today the reality. हम देखेंगे, सीखेंगे उस परछाई के बारे में जो पुराने नियम में था नया नियम से। How many of you know that our God is a God of deliverance? कितने लोग आप ये जानते हैं प्रभु का परमेश्वर, जो प्रभु परमेश्वर है, छुटकारा का परमेश्वर He है। never compromises. परमेश्वर कभी भी समझौता नहीं करता He है, never compromises. वो कभी भी समझौता नहीं Today करता है। we might compromise in many areas. हम समझौता कर लेते हैं हमारे कई चीजों से हमारे जीवन में, But God never negotiates. प्रभु He never- कभी भी ये करेगा तो ये होगा, नहीं ओके ठीक है, this no, he never negotiates. Sometimes we negotiate with many people. We even negotiate with our standard. We even negotiate with our we have been called out. How many of you know that we have been called out? कितने लोग जानते हैं कि हमें बुलाया गया So है। when we have been called out, sometimes our legs are on this boat and sometimes our legs are on this boat. That means we are in the world and we are also in the spiritual world. हम जानते हैं कि हमें बुलाया गया है, तो कभी भी हम देखते हैं कि हमारा पैर जो है हम एक इस नाव पे रखते हैं दुनिया के, और दूसरा पैर आत्मिक नाव पे रखते हैं। हम समझौता करते हैं। He does not set us half free. Half free. प्रभु ने हमें आधा छुटकारा नहीं दिया है, He has set us full free. प्रभु ने हमें पूरी तरह से छुटकारा दिया है। So why we sometimes compromise आधा इधर आधा उधर क्यों? तो हम क्यों समझौता करें, आधा इधर आधा उधर? You know, when Pharaoh, he thought that he was in control and he thought that God cannot do anything, but he was mistaken. It was God who was all the time control when Moses was having a negotiation with Pharaoh. हम देखते हैं कि फेरो जो राजा था वो सोचता था कि प्रभु कुछ भी नहीं कर सकता है, उसके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब भी मूसा फेरो के सामने गया, जब भी उसने ये वार्तालाप किया, तो प्रभु कंट्रोल करता था। God showed his power through the locust. प्रभु ने अपना सामर्थ्य दिखाया ऐसे कई चीजों से। Today what song we sang? Our God is an awesome God. When we look at the stars, when we look at everything, the angels sing praises and Satan has to bow down. हम देखते हैं कि आज हमने गीत भी गाया कि परमेश्वर कितना महान है। जब हम तारा को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, इन चारों चीजों को देखते हैं, तो प्रभु को हम घोषणा करते हैं कि कितना महान है, और शैतान उसके आगे झुकते हैं। God showed the power in when the plague came on the Israelites through the locust. Pharaoh thought that it was lost, but God was in control. जब भी फेरो के ऊपर, यानी फेरो राजा के ऊपर जो कठिनाई आई थी, उसने कहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। टिंडी बोलते हैं ना, हाँ, locust टीडिया को। टिडिया। टीडिया जब उनके पर आई थी तो सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी प्रभु जो है
वो निरंतर में था। Pharaoh was helpless. He could not do anything. जो फेरो राजा था वो टिड्डियां जब उन पर आई तो कुछ नहीं कर पाया। When the Egyptians, when the Israelites tried to cross the Red Sea, Pharaoh thought he won. But actually, who won? Our God, he won. He divided the Red Sea and allowed them to go. So God is in control of every situation. हम देखते हैं कि जब इज़राइल के लोग जो है लाल समुद्र के बीच में से चल रहा था तो फेरो जो राजा था वो सोचा कि अब मैं जीत पाऊंगा, इनको मार दूंगा, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं कि प्रभु जो है निरंतर कर रहा था। I think most of you know the story about the 10 commandments and about the plagues which came on the land of Egypt. हम सब लोग जानते हैं कि जहाँ पर पुराने नियम में 10 आज्ञा के बारे में वो किस तरह से वहाँ पर कार्य हुआ परमेश्वर का। The one reason all these things came because God had spoken to Moses to leave that country and go to the promised land, and Pharaoh was not allowing them to go. ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने इज़राइल मूसा से कहा था कि तुझे इस देश को छोड़कर उस वाचा के देश में जाना है। तो फेरो जो राजा था वो इज़राइल को नहीं छोड़ रहा था, इसके लिए ये सब हुआ। In Exodus chapter 10 it says Pharaoh said to Moses, you can go, you alone can go, and only the men can go. Leave your women, leave your cattle and leave your children here, but you go alone. फेरो राजा कह रहा था कि मूसा को तू जा अकेला और जितने भी लोग आदमी लोग हैं वो लोग जाए, लेकिन स्त्री बच्चे और तेरे भेड़ बकरी यहाँ पर रहे। But what was Moses' reply? लेकिन मूसा का क्या शब्द था? Not half deliverance. मूसा का क्या जवाब था कि आधा छुटकारा नहीं, He पूरा wanted छुटकारा। full deliverance. मूसा ने कहा सिर्फ मनुष्य नहीं, औरत, बच्चे, भेड़ बकरी सब जाएंगे, We आधा are छुटकारा all नहीं, पूरा। amen. We are all going out to serve the Lord. उसने कहा कि हम सब जाएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे। Deliverance means not half. Deliverance means full freedom. छुटकारा मतलब आधा नहीं लेकिन पूरा। So today, how many of you know that you have been delivered? कितने लोग आप जानते हो कि आप पूरी तरह से छुटकारा पाया है? You will say, no, I don't have money, I don't have this, I don't have healing in my body, in this. No, you have been healed completely, you have been delivered completely, you have been set free completely by Jesus. आप कहेंगे कि मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये कमी है, वो कमी है, लेकिन बाइबल के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह ये कहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह छुटकारा पा चुका है। Amen. Do you believe? क्या विश्वास करते हो? Do you believe? क्या विश्वास करते Full हो? body, soul, spirit, family, a breakthroughs. Fully you have been आपके set free. आत्मा, आपका प्राण, आपका शरीर, आपका परिवार पूरी तरह से यीशु मसीह में छुटकारा पा चुका So है। when Pharaoh did not allow, जब फेरो राजा ने ये अनुमति नहीं दी उनको जाने के लिए, so what was the next step? तो दूसरा कदम क्या था मूसा What का? did God say? परमेश्वर ने क्या कहा? Exodus chapter 12 verse 13. एक्सोडस की 12 में, निर्गमन 12 में और उसका वचन 13। What did God say? God said, I will strike the land of Egypt, and when I see the blood, I will pass over you. परमेश्वर ने कहा कि निर्गमन 12:13 में कि मैं इस देश का नाश करूंगा और जहां पर लहू देखूंगा उससे उस घर को मैं नाश नहीं करूंगा। It was not the wisdom. ये ज्ञान नहीं, It was not even the working. It was just the blood which could set people कोई free. काम नहीं, Bible कोई show. बुद्धि और ज्ञान नहीं, लेकिन जो लहू जो दरवाजे के ऊपर लगा हुआ था उसके द्वारा वो सारे लोग बचाए गए। Amen. It was not their strength. It was not their riches. It was not their money. It was only the blood. हम देखते हैं कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं, कोई और चीज नहीं, लेकिन जहां पर लहू लगा हुआ था दरवाजे के ऊपर वो घराना बचाया गया। Amen. Today we stand free here. That is a shadow. But today, what is the reality? Today, you and I, we are standing in the reality where we have been set free completely by the blood of the Lamb. अगर आप इस वचन को देखेंगे, ये वचन एक परचाई को दर्शाता है उस समय पुराने नियम में, लेकिन आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पूरी तरह से छुटकारा पा चुका है। Amen.
Jesus said what it is, like in Exodus, in Exodus chapter 12, verse 13, what it says, when I see the blood, I will pass over you. So deliverance is not based on our strength. Deliverance is not based on what I do, how I work, what I do, nothing. It is based on the blood of the Lamb. यहाँ पे बताती है कि हमें जो है लहू के द्वारा पूरी तरह छुटकारा गया, और वो लहू है यीशु मसीह का, यानी मेमने का लहू। Amen. God's power is greater than the Pharaoh. परमेश्वर का सामर्थ उस फिरौन राजा से भी महान था। The Red Sea was divided not because of anything, but it was only the Lord. So the deliverance comes from the Lord. हम देखते हैं कि जो लाल समुंदर दो भाग हुआ किसी और चीजों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। Paul and Silas. पौलुस और सिलास जो था, How did they got the breakthrough? How were their chains broken? उनका जीवन, पौलुस और सिलास जब जेल में था तो उनके जो हाथों में और पैरों में उनको चेन से बांधा गया था, वो कैसा टूटा? Anybody? कोई बता सकते हैं? Yes. स्तुति और प्रशंसा करने से, Worship. आराधना करने से, Worship breaks every आराधना deliverance. करने से। That's why when you are coming here, this 1 hour of praise and worship, 1 hour of the word, 1 hour of praise and worship, please don't, Are kya hai, I cannot understand this song, I cannot do this. No. Understand that 1 hour of praise and worship breaks many bondages inwardly in our lives. जब भी हम इस कलीसिया में, जब भी हम प्रार्थना में आते हैं, आराधना करने आते हैं, ये ध्यान रखें कि जब भी हम 1 घंटा अगर आराधना स्तुति करते हैं, ये विश्वास रखें उस आराधना स्तुति में आपका हर बंधन जो है वो टूटता है। Chains broke when they worshipped God. हर जो चेन है, जो साकली है, वो टूट जाती है जब हम प्रभु की आराधना करते हैं। How many of you know about that one person, the demonic of Gadara in Mark chapter 5? It says over there, just one encounter with Jesus. हम देखते हैं कि मरकुस के 5 में जहां पर यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के लिए गया था, जहां पे उसको लोगों ने साकली से बांध के रखा था। Just one encounter with Jesus, just जैसे- one touch. जैसे ही यीशु वहां पर उतरा और उस व्यक्ति को देखा, हर साकली जो है वो चेन जो है वो टूट गया। 1 second, few minutes ago he was in bondage. Few minutes ago he is well, he is done, and he has gone and preached. बहुत समय से वो उस 10 to 10 साकली उस villages. चेन में बंधा हुआ था, लेकिन जैसे ही यीशु उतरा कुछ मिनटों में उसका हर जो चेन है वो टूट गया। Amen. So it is your obedience as to how you can receive your deliverance. ये आपके ऊपर है, आपके आज्ञा, जब आप किस तरह से उस छुटकारा को जीवन में लेते Don't हो। compromise, my dear beloved. हमें समझौता नहीं करना है Don't हमारे जीवन compromise में। with anything. हमारे आत्मिक जीवन से या हमारे जीवन से समझौता नहीं करना है कोई भी If चीज। Pharaoh wanted compromise, you go, Moses, let your children and your wife be here. But Moses said, no, I will not compromise. I want everybody and we will go together. फेरो ने कहा मूसा से, मूसा तू चला जा, तेरी बीवी बच्चे और तेरे और भी लोग जो है वो हमारे साथ में रहे, तू चला जा। मूसा ने कहा नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पूरे परिवार के साथ और प्रभु की आराधना। Deliverance requires your full surrender. अगर हमें छुटकारा चाहिए तो हमें पूरी तरह से सरेंडर यानी समर्पण होना है। So one more thing that we can learn from Moses was what he said, I and my family will go and worship. मूसा ने क्या कहा, हम क्या सीखते हैं यहाँ पे? मूसा ने कहा मैं अकेला नहीं, लेकिन मैं और मेरा परिवार जाकर प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना में है छुटकारा। Amen. आराधना में है छुटकारा। When sometimes you cannot pray, sometimes you cannot worship well, sometimes when you cannot do anything, put a song and just worship the Lord. You will get deliverance in the name of Jesus. कभी-कभी क्या होता है, हमें प्रार्थना करने के लिए या ऐसा कुछ कार्य परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, बैठने के लिए हमें नहीं होता है। तो आप क्या करें उस समय, आप आपके मोबाइल में ऐसे आत्मिक सॉन्ग डाल दे, तो आप जब उसके साथ में आप जब आराधना करोगे, आप छुटकारा को देखोगे। And deliverance is not only for Moses. और ये छुटकारा सिर्फ मूसा के लिए नहीं था। It was for who? ये किसके लिए था?
सारे इज़राइल देश के लिए था। It was for the generations. उसने सारे उसके जो पीढ़ी के लोग के लिए छुटकारा था। And the word of God says in Joshua, once they were delivered, what did Joshua do? He went and in the Old Testament, they used to keep the stones as a memorial. And when they put the stones over there, somebody asked Joshua, why did you put the stones over there? What did he say? He says, so that my generations will know it is the Lord who has delivered us. And Amen. if you see this, half the tribe of Manasseh led the Israelites across the Jordan as Moses had directed. When Moses said, it was not only for Moses, it was for the whole clan. It was for all the 12 tribes of the people that were with Moses. ये जो 12 गोत्र जो थे वो मूसा के साथ में थे और हम देखेंगे उन सब के लिए छुटकारा का कारण हुआ। But how did this deliverance take place? लेकिन ये डिलीवरेंस कैसा हुआ, ये छुटकारा कैसा हुआ? It was not because of wisdom. It was only because of one small incident which happened, and because of that blood over there, the word of God says they got a deliverance. एक छोटे से कार्य के द्वारा ही ये इतना बड़ा छुटकारा का कारण Exodus chapter बना। 12 verse 7. The blood on the door was a sign of safety. निर्गमन में 12 उसके साथ में देखेंगे लहू का छिड़का जो है, लहू का जो छाप जो उस दरवाजे के ऊपर था वो कारण बन गया छुटकारा का। You are to take some of the blood and smear it on the sides and the top of the door frames of the house where they eat the animal. ऐसा So का- we see over here the destroyer could not enter the places because of the blood. नाश करने वाला आत्मा जो वहां पर घूम रहा था, वो नाश करने वाला आत्मा जो है जब लहू को दरवाजे पर देखा तो नाश करने वाला आत्मा उस लहू को देखकर आगे बढ़ गया। Okay, how many of you are proud owners of their own vehicles? कितने लोग जो है खुद के गाड़ी पर जो है आप घमंड करते हो? अगर You आपके have पास your own गाड़ी है, vehicles? आपके पास Okay. खुद का गाड़ी है, आप Okay, घमंड we करते have हो? our own vehicles. Okay, how many of you with full clarity you'll drive your vehicle even if there's an accident, you are rest assured? Why? Yes. अगर गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो आपको एक समाधान मिलता है हृदय में। You क्यों? know. क्योंकि आपका एक इंश्योरेंस आपने करके रखा है। Yes, you have your insurance, and you know that even if something happens, the insurance will pay. अगर गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो भी गया है तो आपको पता है कि उस गाड़ी का भरपाई जो है इंश्योरेंस करेगा। So you are protected when the car meets with an accident. आपको मालूम है कि अगर कार एक्सीडेंट के सामना कर लेता है तो इंश्योरेंस जो है उसका काम पूरा करेगा। Today our insurance is in the blood of the Lamb. हमारा जो इंश्योरेंस है भरपाई यीशु के लहू के द्वारा। Amen. Today our protection is in the blood of the Lamb. हमारा जो प्रोटेक्शन है रक्षा करता है वो यीशु मसीह के लहू If के you are द्वारा। not covered under the blood of the Lamb, then I don't know what I can say to you. अगर आप उस लहू के अंदर नहीं है तो मुझे नहीं मालूम मुझे क्या कहना है आपको। You know, when there was a world war, especially in Germany, the people were asked to put off their lights off and to sit inside the homes. If the enemy saw any home with a light on, they used to bombard that particular house. एक ऐसा हुआ जर्मनी में कि अगर जो दुश्मन जो बम डाल रहे थे तो उन्होंने कहा कि घर के सारे लाइट बंद होना है। अगर उनको दुश्मन को दिख गया छोटा सा भी लाइट घर के अंदर तो उस घर के ऊपर वो लोग बम डालेंगे। So they were targeted. तो वो लोग ने एक टारगेट किया। So today Satan cannot target us. हम देखते कि लक्ष्य शैतान का लक्ष्य हमारे ऊपर नहीं है। Today it cannot be targeted वो हमें टारगेट नहीं कर सकता है because we are covered. क्योंकि हमें कवर किया गया है। Amen. ढका You हुआ are है। not excited. You are not excited. You are not excited because if you go out and if Satan will see you, you are not covered with the blood of the Lamb. Finished. You are destroyed. You are destroyed. But today, if you are in the blood, my dear beloved, you don't understand the meaning and the importance of it. But if you have been covered by the blood of the Lamb, you are protected in Jesus' name. शायद आप उत्साहित नहीं हो रहे हो अगर आप जानते हो कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम ढके गए हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं शैतान हम पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि वो देखता है कि यीशु का लहू
हमारे ऊपर है। So we see in this particular incident, God commanded Moses to take the blood and to smear the doors, and the angel of death, when it passed by, it did not touch that house. हम देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर मूसा ने हर एक दरवाजे पे लोगों को कहा था कि वो दरवाजे के ऊपर लहू लगाए, और जो लहू को नाश वाली आत्मा ने देखा उस घर को छोड़कर आगे चला गया। Exodus chapter 12 verse 22. एक्सोडस की 12 में Nirgaman 22 में हम देखेंगे। 22. What it says, the first is, it was the command given to Moses to apply. The next point is, you have to make an effort to apply it. Nobody will come and apply it for you. You have to make an effort to apply the blood over your life. मूसा ने कहा हर एक परिवार से कि आपको उठकर मेमने का लहू जो है आपको दरवाजे आपको लगाना है। कोई आपके लिए लगाएगा नहीं, लेकिन हर एक घर का सदस्य जो है उन्हें उठकर उस लहू को आपके दरवाजे के ऊपर लगाना है। Amen. Because I have received salvation, it doesn't mean that my children have received salvation. अगर मुझे उद्धार मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बच्चे को उद्धार मिला है। I have received salvation. मुझे उद्धार मिला है Because I have received Jesus as my personal savior. मैंने यीशु को मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में लिया। Because I have received salvation, so it doesn't mean that they will come to heaven. Each person is accountable for their own lives. बाइबल कहती है कि अगर मैंने यीशु को ग्रहण किया तो वो मेरा उद्धार हुआ है, मेरे बच्चे को भी यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के लिए। Amen. Each person has to accept. Each person has to take the bunch of hyssop and apply the blood over their house, over their own पुराने नियम lives. में हर व्यक्ति के जो परिवार है उन सबों ने एक एक करके अपने दरवाजे के ऊपर अपने ऊपर लहू लगाया, तब नाश करने वाली आत्मा ने उनको नाश नहीं किया, आगे निकल It गई। was not enough only to kill the lamb. It was important that every person applied the blood over their lives. सिर्फ मेमना का बलिदान ही काफी नहीं, लेकिन उसका लहू उनके ऊपर होना वो जरूरी था। Doctors are giving you medicines. डॉक्टर जो है आपको दवा देता है, If you keep it in the cupboard and if you don't use it, will it bring of any effect? अगर वो दवा जो है अगर आप कबर्ड के अंदर रख दे, आप नहीं खाएंगे तो क्या आपको शरीर में कुछ लाभ होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या नहीं करना होगा। पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको कबर्ड ओपन करके वो टैबलेट और मेडिसिन लेना पड़ेगा. You have to take that medicine for yourself. Supposing if I have the fever and if pastor will take the medicine for himself, will I be okay? अगर मेरा वाइफ बीमार है, अगर मैं दवा खाता हूं तो क्या वो चंगाई होगी? Common sense. क्या होगी? मैं बीमारी रहूंगी अगर मैं वो मेडिसिन नहीं खाती हूँ तो. Correct? Common sense, which is not so common. ये सोचने वाली बात है। Okay, so each person has to apply their own blood for their own self. हर व्यक्ति को Meaning you have to receive Jesus as your personal savior. इसका मतलब ये है लहू लगाने का, हर व्यक्ति को अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करना उद्धार के लिए जरूरी है। Amen. Blood brings deliverance for this people. और लहू जो है हर लोग को छुटकारा लाता है। When they applied that blood, the word of God says that when they applied the blood of God, the word of God says they were prepared to leave that place and to go out and to go out into the promised land. और जब लहू लगाने से ये उनके जीवन में हुआ कि वो लोग धैर्य से बाहर गए उस वाचा के देश में। Amen. They applied the blood, they had the meal over there. The word of God says the bread was there, and there was the meat over there. The word of God, the Lord had commanded them to do this, to have a meal before they go out into the deliverance. और बाइबल बताती है कि बाहर जाने से पहले उनको वो खाना पड़ा जो उनके लिए लहू के बाद जो मेमने का जो उनको पका के उनको खाना था, उसके बाद उनका छुटकारा है बाहर जाने के लिए। Today when you're taking part in the bread and the wine, आज हम जो इस प्रभु भोज में भाग लेंगे, this is the reality. ये एक सच्चाई है।
this which I'm talking to you is a shadow. मैं जो पुराने नियम की बात कर रहा था ये एक परछाई है. Because the word of God says in Exodus chapter 12 verse 6 onwards, अगर हम देखेंगे I will read for Exodus- you. Yeah. and they shall take of the blood and strike it on the two sides of the post on the upper door post of the house wherein they shall eat it, and they shall eat the flesh in that night, roast with fire. Exodus chapter 12 verse 6 onwards. अगर हम देखेंगे निर्गमन का 12 में 6 में और आगे पढ़ेंगे उसमें ऐसा कहता है कि आप जो है उस मेमने के लहू को ऊपर के तरफ और साइड में जो खंबा है उसके तरफ लहू को लगाना है और उसी रात को उस मेमने के मांस को पकाना नहीं, भून कर Yes. उसे खाना है. Now, roast with fire has a different meaning. Maybe I will not teach you today, some other time. Roast with fire is just a shadow of what Jesus went through, all the pain when he was in the Garden of Gethsemane, and after the Garden of Gethsemane, all the pain, the scourging, and the throne, that the crown that he had to wear, that was all the roast which was happening to Jesus. जो उसका जो मांस है मेमने का उसको बाइबल कहता है पका कर नहीं लेकिन आग में भून कर उसको खाना है. उसका मतलब ये है, मैं फिर कभी बताऊंगा अच्छी तरह से, लेकिन इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह जो है वो बहुत सारे जो पीड़ित से गया, जो उसे मारा गया, उसे शरीर को इतने दर्दनाक से वो गया, तो उसका मतलब है आग में भून कर खाना. Verse 10, and you shall let 10 not में. and you shall not let anything of it remain until the morning, and that which remaineth of it until the morning you shall burn with fire. Verse 11, and thus ye eat of it, and your lions girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat in the haste. It is the Lord's Passover. Amen. यहाँ पे कहता है कि जो आपका शरीर के साथ में मेमने का किस तरह उसको भूनकर उसको खाना है, लहू को लगाना है, लाठी हाथ में लेना है और आप उस यहोवा के पर्व को होगा. Here, what does it speaks about the roasting? It speaks about Jesus' judgment. Jesus had to go through all that suffering and the pain so that you and I may be set free. यहाँ पे ये कहता है कि यीशु मसीह को ये सारा दर्द लेना था, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, So that He will bring for you peace, ताकि वो आपके लिए शांति He लाए, will bring for you healing, आपके लिए चंगाई लेके and आए, He will bring for you righteousness. वो धार्मिकता आपको दे सके. So every time whenever you partake of the bread and the wine, जब कभी भी आप प्रभु भोज में भाग लेते हो, you always remember हमेशा याद रखें that what Jesus has done on that cross. जो भी यीशु मसीह ने क्रूस पर So किया है. when you partake of that cross, remember that He went through the judgment. आप ये हमेशा याद रखें कि जब भी प्रभु भोज में भाग लेते हो, रोटी को जब आप तोड़ते हो, हमेशा याद रखें कि यीशु मसीह पर ये सारा ताड़ना क्रूस पर लोगों ने So किया है. that you will have peace, तो ताकि आपके अंदर एक शांति so that you रहे, will have healing, आप छंगाई को पा you will सके, have righteousness, आप धार्मिकता को ले सके, you will have the freedom from all these worldly things of this तो world. आपको इस दुनिया के हर चीजों से छुटकारा मिल सके. And the Bible says that they were not supposed to rest and to eat. बाइबल बताती है कि उन्हें आराम करके नहीं खाना है. So what does this mean? इसका मतलब क्या है? That as soon as they partook of that meal, जैसे ही वो लोग ने उस मांस को भून कर खाया, immediately the next step was the deliverance. और उसके बाद जब इसलिए परमेश्वर ने कहा था जब तुम मांस को भून कर खाओगे तुरंत अपने पैर में सैंडल पहनना है, लकड़ी लेके तैयार होना है, क्योंकि छुटकारा का समय आ गया. So whenever you partake of the bread and the wine, जब कभी भी आप प्रभु भोज में भाग लेते हो, remember your freedom, your deliverance is at near, तो is at nigh. हमेशा याद रखे जब भी आप प्रभु भोज लेते हो, जैसे ही आप प्रभु भोज लेते हो उसके बाद आपका छुटकारा का समय. What happened to these people? तो क्या हुआ उस समय? These people were free from slavery. उस जो ये लोग जब उस लहू और मांस को खाने के बाद वो लोग छुटकारा पा लिए, They were free from slavery. गुलाम से छुटकारा पाए, They were healed. चंगाई हो गया. Because the word of God says that when they went from this place to the promised land, none was sick, none was feeble.
everybody was healed. बाइबल बताती है जब वो लोग ने लहू को दरवाजे पे लगाया और मांस को भून कर खाया, बाइबल बताती है वाचा का देश जाने तक एक भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा। So this meal is a super meal. अगर आप इस प्रभु भोज को देखोगे, ये सबसे महत्वपूर्ण महान सामर्थी भोजन है। You have to give lots of importance for this meal. इसीलिए हमें कलीसिया में जब भी या व्यक्तिगत रूप में घर में जब भी इस प्रभु भोज को हम लेते हैं, बहुत ही आदर के साथ में लेना है। The first is freedom from slavery. पहला जो कदम था गुलामी से आजादी, Second is they were healed. दूसरा वो लोग छंगाई पाए, And the third is they were prosperous. और तीसरा जो है हम देखते हैं कि वो लोग बहुत धनवान हो गए। How they became prosperous? कैसे धनवान हो गए? The word of God said that when they were going out, जब वो लोग बाहर जा रहे ही थे, the neighbors, पड़ोसी जो है इजिप्ट के लोग, they gave them silver and they gave them gold and they gave them whatever they wanted. So when your deliverance is at night, you are being prosperous in Jesus. बाइबल ये कहता है कि जब वो लोग ने उस मांस और लहू के जो भागी हुए थे और वो लोग छुटकारा के लिए जा रहे थे, तब पड़ोसी जो है, जो उनके दुश्मन थे, वो लोग ही आकर उनको सोना चांदी ऐसे बहुत सारे चीजों से उन्हें आशीषित किया, तो लोग धनवान हो गए। Amen. Amen. So whenever you partake, तो जब कभी भी आप इसमें भाग लेते हो, remember always slavery, remember, free from slavery. आप गुलामी से छुटकारा, Second, healing. संगाई, Third, तीसरा prosperity. And what was the command given by God? और प्रभु का आज्ञा क्या मिला था उस समय? God had told them, put a belt on the waist. और प्रभु ने ये कमांड किया था कि आप जो है बेल्ट को जो है कमर में कस लो। Men, why do you put a belt on their waist? मनुष्य सब लोग, नहीं, भाई लोग, Why do you put belt on your waist? आप बेल्ट क्यों पहनते हो? कुछ लोग नहीं पहना है, So that the pant will not fall and you will be able to walk properly. Correct? ताकि आप बेल्ट को जब कमर में बांधते हो, वो पैंट चलते चलते गिर ना जाए, So you will walk in haste. You will walk faster. ताकि आप जब बेल्ट पहनोगे, आप पैंट को ऐसे ऊपर ऊपर करके डिस्टर्ब नहीं होगे, आप बराबर चल पाओगे। Sandals on the feet. वो कहता है कि आप पैर में जूता पहन लो, क्यों? इसलिए Why? Because they were in the wilderness. And ताकि Egypt. आप जो है, So when you have that sandals, you can walk faster. जब आप जूते पहनते हो तो आप जो मरुस्थल में है, आप कांटे से चुभेंगे नहीं, पैर में लगेगा नहीं, लेकिन जूता पहनने से आप जल्दी जल्दी जा सकते And they had a staff in their hand. हो। और उनके हाथ में लकड़ी थी। Which what does all this mean? It is इसका all क्या this- मतलब है? It is just a shadow. I cannot explain to you right now. ये एक परछाई को That's- दर्शाता है, लेकिन I क्या cannot- मतलब है? I cannot explain to you in depth, but there's lots of meaning in this. But in short, I will tell you, this speaks about immediate deliverance, immediate breakthrough. यहाँ पर यह दर्शाता है, इसका मतलब बहुत सारे बातें हैं, मैं फिर कभी बताऊंगा, इसका बहुत ही गहराई बात है, लेकिन मैं आपको एक शरण से बताता कि इसका मतलब यह है तुरंत आपका छुटकारा, आपकी चंगाई और आपकी आशीष। So when today you partake of the bread and the wine, अगर आज हम जब इसे प्रभु भोज में भाग लेंगे, expect आप इसकी अपेक्षा करें छुटकारा का। expect that your situation is about to be shifted 360, 180 degree, whatever degree that you want to put, it is going to be changed in Jesus' name. आज अगर आप इस प्रभु भोज में भाग लेते हो, विश्वास करें कि जब आप इसमें विश्वास से भाग लेंगे, आपका परिस्थिति प्रभु बदलेगा। That is a shadow. In the New Testament, it is much more higher, my dear beloved. पुराने नियम में एक परछाई था, लेकिन नया नियम में इससे कई ज्यादा प्रभु ने किया। I am just explaining to you today the shadow. मैं जस्ट आपको आज एक परछाई के बारे में बताया। I don't want to explain to you the reality. First, experience the shadow. मैं इसलिए रियलिटी के बारे में पूरा नहीं बताया क्योंकि आपको परछाई का एक आपको समझ अनुभव आना है। So Jesus absorbed whatever that you are going through right now, so that you can be delivered.
और यहाँ पे यीशु मसीह ये कहता है, दिखाना चाहता है कि आपको जो भी आप चीज से गए आप छुटकारा पा सके। Amen. Amen. So are you ready to walk this journey with Jesus? क्या आप चाहते हो यीशु मसीह के साथ में ये रास्ता चुन ले? Yes. Come, we will stand in His आइए इस presence. समय हम खड़े हो जाएं। Come, everybody, take your elements. Are you ready क्या आप ready To- हो? to- तैयार हो? to be delivered from many situations? छुटकारा पाने के लिए हर एक परिस्थिति से। Are you ready for your victory? क्या आप तैयार हो आपकी The विजय Word के of लिए? God says immediate, और बाइबल बताती है तुरंत, and they received the deliverance immediately. और उन्हें तुरंत ही छुटकारा मिला। Amen. So when you take communion today, आज अगर आप इस you can प्रभु just भोज close में your भाग eyes. लेते हो, You can close your eyes. आप Be क्या ready करें? with your belt on for the victory to go out. क्या आप रेडी हो, तैयार हो आपके बेल्ट कस के बांध के कि आप जो है विजय पाकर बाहर जाओगे? Today you will come out of your poverty. आप आज गरीबी से बाहर आओगे, You will come out of your sickness. आपकी कमजोरी से बाहर आओगे, Every problem that you are facing, you'll be set हर एक free. समस्या जो आपके जीवन में उससे बाहर आओगे। Every situation that has been putting you down, the situations will be changed in the name of Jesus. जो भी परिस्थिति आपको नीचे गिराते हैं, यीशु के नाम से आप बाहर आओगे। And you will come out of every past failures in the name of Jesus. आपके जीवन में कभी भी नाकाम के काम नहीं करोगे। Be ready today to walk in Jesus' name. आज आप आशीष को पाओगे यीशु मसीह में चलते। Deliverance is yours today. छुटकारा आपका है आज Father, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। पिता, Lord, your word says that whenever we partake of this, प्रभु आपका वचन कहता है कि जब कभी भी हम इस बोझ में भाग लेते हैं, to remember, ये रखते हैं, to remember what you have done on that cross. याद रखते हैं कि यीशु मसीह आपने उस क्रूस पर क्या दाम चुकाया, That is the reality for us today. और वो सच है हमारे लिए आज। Lord, today we see and we know that you were roasted on our behalf so that we can be free from every of the situations that we're going through right now. प्रभु यीशु, हम याद करते हैं कि उस क्रूस पर जो आपके जीवन में ताड़ना है, जो पीढ़ी आपने हमारे लिए सहा, उस क्रूस पर क्या क्या हम छुटकारा Every पाए। pain, every condemnation, every of the sin that was being put on you, Lord, today we remember, Lord, and we believe that it has been finished once and for all for us on that cross. And today when we look at that cross, Lord, we remember and we believe that deliverance is mine, healing is mine. I have been set free from every of those bondages in Jesus' name. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने उस क्रूस पर उस ताड़ना को, उस बीमारी को, हर चीज को आपने ले ली ताकि आज मैं छुटकारा पाऊं। Every of my weakness is gone. मेरा हर कमजोरी चला गया And है strength has been retained back to me और मुझे ताकत मिला है, by the meal that you have been offering और इस to भोजन us. से मुझे ताकत मिला है फिर से, Even as we partake, Lord, और आज मैं इसमें भाग लेते हूं। Lord, we प्रभु believe that you have set us free from every of our sins. प्रभु आप हमें छुटकारा दिया है इस बोझ के द्वारा, हर एक मेरे पाप की कमजोरी से। We will not go back to Egypt again, मैं फिर से इजिप्ट में मेरे पुराने पापों में नहीं जाऊंगा, but today I will come to the promised land which you have taken me because of that one incident when you asked us to put the blood on that lamppost. मैं उच्च वाचा के देश में आता हूं जो आपने मेरे लिए किया है। Even as I partake, Lord, जैसे कि मैं भाग ले रहा हूं, I remember, मैं याद करता हूं, and I'm being blessed because मैं- of you, Jesus. मैं आशीषित हूं आपके द्वारा प्रभु यीशु। Amen. आमीन। Thank you for your body which was थैंक यू broken. प्रभु, आपने शरीर को तोड़ा मेरे लिए। In Jesus' name, यीशु के नाम you में can partake. आप इसे खा सकते हैं। Even as we partake of the cup, जिसे प्रभु मैं प्याले में भाग ले रहा हूं, remember one thing, याद रखे एक बात, Jesus has exchanged. यीशु ने सब कुछ बदल दिया। He has exchanged my sickness. मेरा वो बीमारी को बदल दिया, He has exchanged my sickness to healing. वो मेरे बीमारी को बदलकर मुझे चंगाई दिया, He has exchanged my weakness to strength. मेरे कमजोरी को बदलकर मुझे ताकत दिया। Every of my guilt, every of my shame,
He has मेरे taken away and given me righteousness. मेरे हर एक दोष को निकाल कर मुझे उसने एक आशीष दी. Every poverty has been taken, and today I am prosperous. मेरी गरीबी को निकाल कर मुझे आशीषित किया है. Today I am no more under bondage, मैं आज इस समय बंधन में नहीं हूँ. but I am free from every sin. मैं हर पाप से मुक्त पाया हूँ. Lord, your blood speaks about every of our guilt. Lord, your word says, now therefore there is no more condemnation in Christ Jesus. प्रभु तेरे लहू के द्वारा मेरे जीवन में कोई भी दोष की आत्मा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा. So Lord, even as we partake, प्रभु जैसे कि मैं तेरे लहू में भाग ले रहा हूँ, we believe that blood that shed was मैं for विश्वास करता हूँ was for my guilt and for my condemnation. कि तेरा लहू मेरे लिए बहाया कि मैं दोष की आत्मा से मुक्त And पाऊं. even as I partake of this, और जैसे कि मैं भाग ले रहा हूँ, I become one with the new covenant that you have मैं- already cut for us. मैं एक हो चुका हूँ आपके उस नए नियम के वाचा में. And as I partake, जैसे मैं भाग ले रहा हूँ, I once again believe in the new मैं covenant. फिर से एक बार विश्वास करता हूँ नया नियम And I में, receive and I walk in the new covenant. और मैं उसे लेता हूँ, पाता हूँ और उसमें चलता हूँ यीशु के नाम में. Amen. आमीन. You can partake. आप पी सकते हो. Amen. Are आमीन. you free? विश्वास करें. Amen. Every time you partake of the bread and the wine, जब भी आप प्रभु भोज में भाग लेते हो, you have to pray like this. आपको रोज ये प्रार्थना करना है. Remember Jesus. यीशु मसीह को याद करें. Remember Him. यीशु मसीह को याद This is करें. a very powerful meal. और ये बहुत ही सामर्थी बात है. Somebody has said, meal that heals. और किसने कहा कि भोजन आपको चंगाई देता है. You know, Smith Wigglesworth, स्मिथ विगल्सवर्थ ये कहता है, he used to take daily the bread and the wine. और स्मिथ विगल्स जो था वो रोज इसमें भाग लेता था. And when he used to take partake of this, he was healed. और जब भी वो भाग लेता था वो चंगाई हुआ. And wherever he went, और जहाँ पर भी गया healing used to take place. और चंगाई को पाता था. So not only you are the partakers of the healing, सिर्फ आप ही चंगाई का भाग नहीं, but you are also spreading that healing wherever you go. और आप सिर्फ चंगाई का भाग नहीं, लेकिन जहाँ पर भी आप जाते हो चंगाई को आप लोगों को भी देते हो. But you know, the world and the teachings have made this a very different story, which I will explain some other time. But remember that you are called to take the Lord's table daily. आप ये ध्यान में रखें कि वो लोग कुछ अलग अलग तरीके से बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन प्रभु भोज जो है आपको रोज लेना है. Amen. People saying only the priest has to give. और कुछ लोग कहता है कि सिर्फ पादरी जो है वही आपको देंगे. Where it is mentioned in the कहाँ पे Bible? लिखा है? बाइबल It's में कहीं mentioned भी in the लिखा है. Bible. Some नहीं people say only the elderly people without the baptism you cannot take bread and the wine. Is it mentioned in the Word of God? बहुत लोग कहते हैं कि बपतिस्मा हुआ वो लोग ही ले सकते हैं, बाकी का लोग जिसका बपतिस्मा हुआ वो नहीं लेंगे. Some people say the children cannot take the bread and the wine. Where it is mentioned in the Word of God, Cool. the Bible says when they went out of that house, who was supposed to partake of those things? बाइबल बताती है कि जब People. बाइबल बताती है कि जब मूसा ने उस लहू मेमने के लहू को लगाया और मांस को खाया, तो मांस को कौन कौन खाया? कौन परिवार सब के लोग? हर सदस्य खाया, परिवार के हर एक सदस्य खाया. यानी बच्चे भी खाए. Everybody ate. बच्चे से लेके बड़े तक परिवार में हर मांस को खाया. But today so sad the teaching is like this. Only the elderly people can have. The children cannot partake. We used to give our children when they were very small. जब बच्चे लोग, मेरे जो बच्चे छोटे थे तो मैं उनको देता था ये. So it is not important, you know, it is not restricted to only elderly people, only the priest, only the pastors. Everybody can partake of the bread and the सिर्फ wine. पास्टर, पादरी, बड़े लोग नहीं, हर लोग प्रभु के शरीर, प्रभु के लहू में भाग ले सकते हैं. Last Friday, what was the teaching? I'll close. I have to close. Come and tell me. Last Friday, what was the teaching? You are called to be the. Huh? No. You are called to be the priest. Who is a priest here? Anybody here the priest? यहाँ पे कोई याजक है? Oh, very thank you. Only one person. Come on. यहाँ पे कोई याजक है? Put your hands up, please. जितने लोग याजक है हाथ उठाएं.
सब नहीं है, जिसको विश्वास है वो लोग ही है. Those who believe with their heart that they are the priest, they are the priest. बाइबल Okay? के अनुसार बाइबल बताती है कि आप याजक हो, तो अगर आप विश्वास करते हो तो आप याजक हो. Where will a priest stay? और याजक कहाँ पर रहता है? In a house. घर के अंदर. In a house. घर And के that अंदर. house is what? Where the priest is staying, that house is what? याजक कौन से घर में रहता है? आशीष परमेश्वर नहीं, का घर. परमेश्वर का घर, वो एक कलीसिया है. But Abhishek, you are the priest in that house. You are the priest in that house. So when you are the priest in the house, in the house, your house is what? तो आपका घर क्या हो गया? Your house is a church. आपका घर एक कलीसिया हो गया. Amen. Your house is a church. आपका घर कलीसिया हो गया. So don't restrict this bread and the wine. तो ये जो प्रभु भोज है उस पर कोई ऐसा पाबंदी लगाम मत ना लगाओ. लगाए. पाबंदी मत लगाओ. ये पाबंदी ना सबके लगाए. लिए है. ये आशीष क्या है सबके लिए. Amen. We should read our Bibles for clarity. बाइबल हमें पढ़ना है हमारी आंख खुलने के लिए. Amen. I will